नमस्कार, मैं अभिषेक रत्नपारखी, स्वयंभू स्टूडियोज प्रेजेंट ए टू जेड पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। भारत की भूमि अनादिकाल से कला से सराबोर रही है। अनेक कलाकारों ने अपनी कला से इस भूमि को सींचा है, इस संस्कृति को सम्मान दिया है। आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे एक कलाकार से, जिन्होंने अपने भरतनाट्यम कला से भारत को सम्मान दिलाया। प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार सुजाता रामनाथन। सुजाता जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वयंभू स्टूडियोज के ए टू जेड पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूँ। आप एज के 5वीं साल से भरतनाट्यम में हो, ये डांस फॉर्म में हो। एक तो कलाकार बॉर्न होता है, द बॉर्न आर्टिस्ट होता है, या तो कोई उसकी प्रेरणा होती है। आपके बारे में क्या था? आपकी कोई प्रेरणा थी या आप बॉर्न आर्टिस्ट हो? आपके घर में ही ये परंपरा चलती आ रही थी? 3-4 वजह हैं। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर having me here in your studios. My mother was a trained Carnatic vocalist. एक था कि उन्होंने उसको करियर नहीं बना पाए, घर के कामों में और ऑफिस के कामों में बिजी हो गए। बट उनका एक जो इंटरेस्ट था कि बच्चों को सिखाना चाहिए, वो एक बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए। और दूसरी बात है, जब हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे चेन्नई में, मम्मी तो काम पे जाते थे और बाकी जो हमारे नेबर्स थे, उन्होंने नोटिस किया कि जब मैं शायद 3 साल की थी, तभी मैं ऑटोमेटिकली जो अगर कुछ किसी के घर में भजन होता था या कीर्तन होता था, बराबर बीट पे नाचती थी अपने आप। और जो अगर देवी का गाना चलता था कि उसके हिसाब से मैं मेरा एक्सप्रेशन भी दे रही थी। तो उन्होंने सबने फीडबैक दिया मेरे पेरेंट्स को, और फिर मेरे माता जो थे, उन्होंने बोला कि चलो इनको सिखाना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत हुई। और हमारा जो स्कूल था चेन्नई में, पद्मा शेषाद्री, वहाँ पे भी हमको काफ़ी कला का एक्सपोजर मिला। योगा, डांस, ये सब हमारे करिकुलम में था। और नाटक वगैरह, मेरे पहले जो दूरदर्शन का जो अपीयरेंस था, वो शायद जब मैं जूनियर केजी में थी तब था। तो उस तरीके का जो माहौल था, वो था मेरा फाउंडेशन। जूनियर केजी में आप थे तब दूरदर्शन पे हाँ, क्या हाँ। प्रेजेंट किया था आपने? वो तभी एक दिवाली का शायद एक नाटक था। तो वो पूरा जो एपिसोड है उसको हमने नरेट किया। और मैंने जब शुरू किया तब मैं थी नरेटर। तो ओके। जो जोर से जो बोलना रहता है, वो सब किसी ने तभी सिखाया नहीं था, पर शायद वो था अंदर ही, वो नाटक करने का। और टीवी पे सामने आने का जो डर, वो सब तो बच्चों में होता नहीं है। वो भी नहीं था। वो एक बहुत स्पेशल मेमोरी है मेरे लिए। कोई भी कला गुरु के बिना अधूरी है। गुरु चाहिए ही चाहिए। आपने आपका गुरु कैसे ढूंढा? आपके गुरु कौन थे इसमें सबसे पहले? चेन्नई में काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में गुरुज जो नज़दीक, घर के नज़दीक होते थे, उनके पास जाते थे। मुझे याद है, एक कौशल्या मैम थी, एक नीला मैम थी, मेरी एक बड़ी बहन भी है, उनके साथ हम दोनों जाते थे। फिर बाद में ऐसे हुआ कि हमको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और मेरे पिताजी जो थे, उनका बहुत क्लोज फ्रेंड थे द वेटरन म्यूजिशियन श्री लालगुडी जी जयरामन सर। उनका आना जाना बहुत होता था। फिर उनके रिकमेंडेशन पे पद्मश्री गुरु अड्यार के लक्ष्मण सर, उनसे हमने सीखा था काफ़ी साल। जैसे हमारा स्कूलिंग होता था, स्कूल से आते थे 3 बजे, हर दिन 5 दिन डांस क्लास जाते थे। हर दिन स्कूल से आने के बाद थोड़ा नाश्ता करके, चेंज करके, हमको जाना पड़ता था काफ़ी दूर, उतना नज़दीक नहीं था। तो अगर कोई छोड़ने वाला नहीं होगा तो आई थिंक साइकिल में जाते थे तभी। बड़ी बहन थी, तो हम दोनों साइकिल करके जाके फिर क्लास ख़त्म करके वापस आके फिर होमवर्क करो या जो भी करो। वही था हमारा ग्रोइंग अप। और उसके अलावा अगर स्कूल नहीं है और डांस क्लास नहीं है, तो मम्मी हमको हॉलिडेज़ में सारे प्रोग्राम देखने को लेके जाते थे। बोलते थे कि आप सो
सो के करोगे तो भी चलेगा, पर आपको प्रोग्राम तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा. इवन इफ यू स्लीप, इवन इन योर स्लीप यू आर लिसनिंग, सो इट डजंट मैटर एट ऑल. तो हमको ले जाते थे छुट्टियों में लेक्चर्स सुनने के लिए, वेदांता लेक्चर्स, और ये जो कथा बोलते हैं वो सब का वही था माहौल. और म्यूजिक एंड डांस हमारी छुट्टियों में हमने वही वो सभा, कृष्ण गाना सभा, म्यूजिक एकेडमी, नारद गाना सभा, यहीं पे हमारा टाइम जाता था. फैमिली सपोर्ट तो आपको पहले से ही था, इसका मतलब फैमिली में सपोर्ट था ही. ये आर्ट फॉर्म को प्रोफेशनली करना है या इसी में करियर करना है, ये कब सोचा आपने, कब आपके जहन में आया कि इसी को हम करियर करके आगे लेके जाएंगे? जब बचपन में सीखा था तभी क्लास जाते थे, सीखा था, जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलते थे तभी परफॉर्मेंस होता था. अ, उसके बाद जो है हमको मालूम पड़ा कि हमको पढ़ना तो है ही, क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी. एंड तो थोड़े सीरियस होने लगे पढ़ाई में. आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट. फिर जॉब में लगे हैं. अ, तब चेन्नई में रामको सिस्टम्स में शुरू किया था. फिर उसके बाद मुंबई में आए तो मेरा करियर बैंकिंग में, ऐसे ही डायरेक्ट. बैंकिंग सेक्टर में? हाँ, बैंकिंग सेक्टर में. तो बैंकिंग सेक्टर में एज अ, सो यू आर फ्रॉम आईसीडब्ल्यू? आईसीबी इज माय बैकग्राउंड. ओके. फिर बैंकिंग में शुरुआत हो गई मुंबई आने के बाद. पहले बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया, फिर वहाँ से सिटी बैंक, फिर एचएसबीसी. ऑलमोस्ट 22 years of corporate banking, transaction banking and operations. बैंकिंग का हर एक, मतलब ये सब कॉर्पोरेट साइड है, नॉट पर्सनल बैंकिंग. सो आई हैव बीन इन ऑपरेशंस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, स्ट्रैटेजी. फिर लास्ट में मैं सेल्स के हेड में थी. सो आई वाज इन एचएसबीसी व्हेन एट दैट टाइम मे बी डांस कॉल्ड मी बैक. मुझे हमेशा लगता है कि डांस रियली फाउंड मी. जो शायद अंदर से मेरा था डिज़ायर, पर डांस ने मुझे चुना. कमबैक कैसे किया? तकरीबन 22 साल आपने बैंकिंग सेक्टर में दिए, और एक कॉरपोरेट वर्ल्ड से आर्ट वर्ल्ड में कमबैक कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ कि जहाँ पे हम रहते थे, अगेन नेबर्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगी. उन्होंने काफ़ी मुझे इनकरेज किया कि मैं छोटा छोटा प्रोग्राम्स जो मिलता था, ये रविंद्र संगीत का एक ग्रुप होता था, उन लोग इनवाइट करते थे कि आप आ जाओ हमारे साथ डांस करो, आप डांस भी करोगे तो हमारा भी अच्छा लगेगा. तो वहीं से शुरुआत किया था. एंड देन फ्रॉम देयर वन ऑफ देम, वेरी डियर फ्रेंड कॉल्ड नंदिनी, शी टुक मी टू दिस टीचर इन माटुंगा, माय गुरु लता रामन, जिन्होंने बोला कि आप नौकरी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, जब आपको टाइम मिले आप आ जाइए क्लास पे. दूसरे के क्लास में भी आपको आके अगर बैठना है, देखना है, आप बैठ सकते हैं. तो पूरी लिबर्टी दिया गया मेरे लिए. और मैंने उनको बोला, देखिए जितना हो सके मैं अटेंड करूँगी, क्योंकि मेरा काम है, मेरे बच्चे हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पर थोड़ा सा इच्छा है कि वापस डांस क्लास आने का. सो उनके सपोर्ट से मैंने शुरुआत किया था. इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 10 years नाउ. 2015 is when I got back to dancing. एंड जब शुरू किया था तब सुबह सुबह जाती थी क्लास पे, बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद मैं जाती थी, और क्लास होता था 1-1.5 घंटे का. एंड फिर वहीं से मैं तुरंत ऑफिस जाती थी, वहीं से रेडी होके पूरा दिन काम करने के बाद रात को आके प्रैक्टिस. क्योंकि वापस जब मैंने रिज्यूम किया तब मैंने हर दिन क्लास किया. तो लगातार जब मैं वापस आई तभी भी उनके मोटिवेशन की वजह से उन्होंने भी देखा कि मुझे थोड़ा पुश करने से थोड़ा और मोल्ड कर सकते हैं. तो जो भी उन्होंने बोला मैंने वही किया. That was really the reason for my comeback. I would say that it's neighbors, it's intuition, and it's also finding the right guru to come back. क्योंकि उन्होंने समझा कि मैं कुछ कर रही हूँ तो उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है. उसके साथ ही अगर
करना है तो करना भी है तो चलेगा। तो बैलेंस उसके हो। मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिया कि आपको सुबह आना है तो आ जाइए, आपको अगर किसी और के क्लास में आप शाम को फ्री हो गए तो आप आके बैठ सकते हो, क्योंकि किसी दूसरे को देखना भी ज़रूरी है। सही है। आपने बैंकिंग सेक्टर स्विच करके फुल टाइम डांस को देने के बारे में कैसे सोचा? क्या उस वक़्त आपकी कंडीशन थी? आप फैमिली भी होती है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। सो ये सब के बारे में आपने क्या सोचा उस वक़्त कि अभी बैंकिंग सेक्टर स्विच करके मैं फुल टाइम डांस को देना चाहती हूँ? कैसे आपने डिसाइड किया? Actually, there was no planning as such. I would say that I went with the flow. I did my full-fledged performance, 1.5 hour solo in 2017 January. जो अरेंगेट्रम चाइल्डहुड में फिक्स हुआ था, कोई भी रीज़न की वजह से नहीं हुआ, तो तब बाद में हमने किया था। वहीं से शुरुआत हुआ और जैसे-जैसे अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, मैं परफॉर्म करती गई एंड इट वाज़ वेरी ऑर्गेनिक। I wouldn't say I planned any of the moves. It just happened that dance got me interested. I also qualified. I did my master's in Bharatanatyam, and my teacher encouraged me to equally put my efforts into music. So I did my bachelor's degree in music as well. With all that, I was able to invest my time productively. और फिर जब बैंकिंग छोड़ने का एक सिचुएशन आया, तभी मेरा ऐसा था कि अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। आई वाज़ डूइंग वेरी वेल इन माय बैंकिंग रोल्स, extremely satisfying work experience that I've had in my entire career. But there was something more that I wanted. मैं जो सोच रही थी ये करूँगी, इसके 5 साल बाद क्या होगा, है ना? मैं अभी रीजनल हेड हूँ, उसके बाद अगर नेशनल हेड बन जाऊँगी, तो उसके बाद कैसे होगा? तो वही सोचते-सोचते एक लेवल आया जहाँ पे मैंने एक डिसीजन लिया टू जॉइन अ स्टार्टअप। ये सोच के कि वो स्टार्टअप के साथ मेरा डांस का बैलेंस अच्छी तरह से हो जाएगा। ये तो हुआ डांस फॉर्म के बारे में। मैंने सुना है आप वायलिन में भी रुचि रखते हो, वायलिन भी बजा लेते हो। उसमें सीख रही रुचि हूँ। कैसे? सीख रही हूँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट। इनफैक्ट जब मैं म्यूजिक का ग्रेजुएशन कर रही थी अन्नामला यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक कंपलसरी ये था कि हमको एक इंस्ट्रूमेंट भी सीखना पड़ता है। ओह! तो एक्चुअली मैं उसके वजह से कोर्स ही छोड़ने वाली थी। तब मुझे किसी ने रेफर किया कि ये बहुत बढ़िया वायलिन टीचर है श्रीमती ललिता, उनके पास जाइए और आपको अच्छे से But मिल जाएगा। but a small question, does violin and भरतनाट्यम has some relation? और भरतनाट्यम में जो यूज़ होते हैं उसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा आपको कि ये सीख लेना चाहिए? वैसा नहीं है, इट इज़ मोर बिकॉज़ ऑफ माय इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। जो भी आप गायक, आपको अगर मालूम है, जो भी गायक हैं उनको ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से मालूम होता ही होता है। ही है। वीणा हो या वायलिन हो या वो मतलब लोग बेसिकली बजाते ही हैं, हारमोनियम तो हारमोनियम बिल्कुल होता ही है। बजाते ही हैं। तो आपका क्या होता है, जो सुर का पोजीशंस होता है वो सब क्लैरिटी मिलता है एक इंस्ट्रूमेंट सीखने से। दैट वाज़ आल्सो टेस्टिंग माय पेशेंस, इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी। अभी भी सीख रही हूँ, 4-5 साल हुआ है। It will take some time till I can say I'm confident. I always juggle between music and dance and violin and my own work and everything. But वो जो टीचर है उनके वजह से मेरा अभी भी चल रहा है। आई एम स्टिल लर्निंग। अभी आपने बताया कि म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ डांस फॉर्म का कोई कनेक्शन होता है। सो भरतनाट्यम ये हम क्या बोलते हैं उसे, ताल से रिलेटेड है या लाइक एनी वोकल अदर से? डांस फॉर्म जो है, रिदम भी है और एक्सप्रेशन भी है। उसमें जो है नृत्य है, नाट्य है, अभिनय भी है, सब है। इसमें जो है हम पूरा एक स्टोरी बोलते हैं, एक लैंग्वेज होता है। मेरे लिए बोलोगे तो इट इज़ माय लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। Yeah, It's the art form is language yeah, of it's an communication. art form of communication. You can say that it has its own vocabulary of expression, of movement, and it is highly stylized and disciplined. कला जो है
बहुत सालों से चलते आती है, कोई भी कला करेक्ट। बहुत पुरानी है। भरतनाट्यम भी बहुत पुरानी कला है। नए नए फॉर्मेशंस होते रहते हैं हर आर्ट फॉर्म में। आप खुद को अपस्किल रखने के लिए क्या करते हो? अभी जो है अभी रिसेंटली मैंने एक नवरस साधना किया था। दिस वाज इन केरला। गुरु जी वेणु सर हैं जिन्होंने एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। इट्स एक्चुअली अ थिएटर बेस्ड format which is based on Kudiyattam techniques that he has learned। उसके बेसिस पे आपने नवरस तो सुना होगा, 9 या श्रृंगार, हास्य, करुण। तो ये जो नवरसा का ट्रेनिंग हमको वहाँ से मिला है, जो अंडरस्टैंडिंग मिली है, वो एक लेवल ऑफ स्किल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। वो एक आर्ट फॉर्म को देखने का एक नज़ारा ही चेंज हो जाता है। वो एक चीज़ है। फिर मैं अभी जो है नाट्य शास्त्र में इन्वेस्ट करती हूँ। उसके जो स्टडीज़ होते हैं, एंड आपने सुना होगा द ग्रेट डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, उन्होंने कोडिफाई किया करनास। तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं डेवलप कर रही हूँ, एंड माय ओन कनेक्शन विद डांस एंड माय ओन वोकैबुलरी इज डेफिनेटली एक्सपैंडिंग। अभी इतने साल से आप कर रहे हो, इसमें रियाज आपका कैसे होता है? रियाज तो बहुत जरूरी बहुत है कोई ज़रूरी। भी आर्ट फॉर्म के लिए, तो आपका रूटीन प्रैक्टिस कैसे होता है? रूटीन प्रैक्टिस एक तरीके से हमने एक फॉर्मेट बना के रखा है। बेसिक तो फिजिकल फिटनेस है जो बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी, और हमारे डांस फॉर्म में हम बहुत स्क्वाटिंग करते हैं, लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग होता है, तो उसका एक रिजीम हमने रखा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ सम कलरीपट्टू। Yeah, I heard you're from Kalaripattu and Chow या आई हैड form. सम लेसन्स ऑफ कलरीपट्टू एंड चाव एज वेल। How it helps? चाव हमने स्पेसिफिकली सीखा था। एक हम एपिसोड कर रहे थे भगवत गीता का, फर्स्ट चैप्टर हमने किया था डांस के थ्रू। उसमें जो हमको जो वॉर इंट्रोडक्शन का एक एपिसोड आता है, उसके लिए हमको सीखना था, तो हमने चाव के लेसन्स लिया था। कलरीपट्टू हम काफ़ी साल से सीख रहे हैं, तो वो एक रिजीम है। फिर एक दैट इज़ अबाउट बॉडी कंडीशनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, एंड योगा ऑफ कोर्स इज एन इंटेग्रल पार्ट, योगा एंड पिलाटेस विच आई रिलाई ऑन। देन आई हैव अ सेट प्रैक्टिस कि एक रियाज जो बेसिक होता है, प्रोग्राम हो या ना हो, हमारा जो बेसिक आडवूज बोलते हैं, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डांस, वो थोड़ा सा करना ज़रूरी है टू वार्म अप। देन सम कॉम्पोजिशंस, पुराने जो कॉम्पोजिशंस होंगे या फिर जिस पे मुझे वर्क करना है, वो थोड़ा सा हम एक एक दिन लेके वो एक करते हैं। एंड देन इफ देर इज़ अ प्रोग्राम और मे बी सम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देन उसका जो प्रैक्टिस है वो भी रहता है। इसके अलावा डांस के ऊपर जो पढ़ना रहता है, सम थिंग्स दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग बेटर, वो भी ज़रूरी आपने है। अभी भरतनाट्यम पे कोई रिसर्च किया है, कुछ लिखा है, उसके बारे में बताइए। क्या आपने अभी किया है जो सिलेक्ट भी हुआ है मेरे ख्याल से? करेक्ट करेक्ट। सो ये जो है संगीत नाटक एकेडमी का एक पहली बार एक सेमिनार हुआ था अक्टूबर में, जिसके लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन भेजा था कि जिसको भी रिसर्च पेपर सबमिट करना है, एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कर सकते हैं, एंड जो उनको सही लगे वो सेलेक्ट करके रिसर्च पेपर हमको लिख के सबमिट कर सकते हैं। तो उस पर मेरा एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट हुआ, जिस ओके। पे मेरा टॉपिक था, मैंने जो टॉपिक चुना था वो लिस्ट में नहीं था, पर दिस इज़ अ टॉपिक दैट इज़ वेरी डियर टू मी। दिस इज़ ऑन लीडरशिप थ्रू डांस, लाइफ स्किल्स एंड नाइस। लीडरशिप थ्रू डांस। मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि डांस के थ्रू हम खाली डांस का स्किल नहीं सीखते, हमको लाइफ स्किल्स सीखने को मिलता है। एक जो है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एक जो है आप कोई भी कला हो, उसमें खाली कला नहीं सीखते, उसके अराउंड आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, आपको जो दुनिया देखने का नज़ारा चेंज हो जाता है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक व्हाट टू से, टू बिल्ड योर ओन individuality. So my topic was on life skills and leadership through dance, which I had submitted to the Sangeet Natak Academy. I must say that it taught me a lot. आपने अभी बोला कि कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी काम में आता है, सिर्फ परफॉर्मेंस के काम नहीं आता। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो? आप में कोई चेंजेस हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉजिटिवली बट ऑब्वियस?
definitely. I think I'm a much better person right now than what I was maybe a decade ago. My outlook towards life, towards people has has changed. My appreciation for, let's say, nature or for human emotions has definitely improved a lot. I feel a lot more connected and a more grounded person right now than what I used to be. जो एक प्योर एक गुरु के अंडर जो सीखने का जो अपॉर्चुनिटी है मेक्स मी अ स्टूडेंट फॉर लाइफ. मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी शिक्षा है वो चलती रहे. That is my only, I think I would say that that itself gives me a sense of feeling that there is so much more in life than what I know. I think that itself makes me look at things very differently from what I have before. In every art form, fitness is too much important. Physical fitness, mental fitness. सो इसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या करना चाहिए किसी भी आर्टिस्ट ने? एक तो हर एक जन को माइंड बॉडी का बैलेंस का ध्यान रखना ज़रूरी है. तो मेरे लिए जो वर्क होता है मैं आपको वो शेयर करती हूँ. बिल्कुल. एक तो आई प्रैक्टिस योगा रेगुलरली, some form of meditation and deep breathing exercises on a regular basis, and yogasanas, which work very well for me, and some Pilates for my strengthening. I also do some fitness with my trainer, जो थोड़ा बहुत बॉडी वेट एंड करना ज़रूरी है, बिकॉज पीपल बिलीव दैट आप तो डांस करते हैं, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वैसा नहीं होता है. बट डांस करने के लिए हमको प्रिपेयर होना चाहिए, बॉडी को लेने के लिए वो स्ट्रेंथ होना चाहिए. तो ये सब हेल्प करता है. देन सम कलरीपट्टू प्रैक्टिस, फ्यू ऑफ द एक्सरसाइजेस दैट आई कैरी विथ मी. I do some of those. These are a combination of the fitness that I regularly practice. And yeah, it is a mind body element. And Kalaripattu really helps because it's a very disciplined form. वो आप जैसे जी चाहे आप कर नहीं सकते, उसका एक करने का तरीका है. That also has to be learnt from, guru properly. So I have learned from someone in Chennai, and then later when I went to Kerala, I also took some personal lessons. I hope to do that even better the next time. Spend a little more longer duration, because I feel any martial art form is amazing for the mind as well as the body. मैं बहुत बार सुन रहा हूँ आपसे गुरु के बारे में, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य. एक 10-15 साल पहले गुरु शिष्य का रिलेशन कुछ अलग था. आज गुरु शिष्य का रिलेशन कुछ अलग दिखाई देता है. थोड़ा इगोइस्टिक भी है, मतलब गुरु में भी या शिष्य में भी थोड़ा ईगो आ जाता है, या हर चीज फास्ट चाहिए. उसके बारे में क्या बताओगे आप? क्या एक्चुअली कैसे होना चाहिए ये रिलेशन? जैसे मैंने जब शुरुआत किया था वापस, जो मेरी टीचर थी गुरु लता रामन, वो मुझे हमेशा कहती थी, जब आप डांस क्लास आओगे ना, आप जब जूते बाहर निकालोगे तभी आपकी आइडेंटिटी छोड़ के आइए. आप वाइस प्रेसिडेंट हो, आप एक मदर हो, वो सारी आइडेंटिटी आप छोड़ के एक स्टूडेंट की तरह आप आओगे ना, तो आप सीखोगे. नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे. और आप जब हमारे सामने रहते हैं, आपका खाली कला हमको दिखता है, आपका उम्र, आपका बैकग्राउंड हम भूल जाते हैं. तो आपको अगर डांटना है तो हम डांटेंगे. तो वो सब आपको सुनने का जो पेशेंस चाहिए वो आपको ज़रूरी है. तो ये हमको जब बोला गया, हमने सुना था. आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट आई सरेंडर्ड to my teacher at that time. And later on also I was mentored by a very senior Guru Ramya Ramnarayan, जो एक बहुत पॉपुलर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत सीनियर हैं. उन्होंने मेरे को जो परफॉर्मेंस के जो रिफाइनमेंट ज़रूरी था, वो सब का शिक्षा हमको उनसे मिला है. उनका मेंटरशिप अभी भी चल रहा है हमारा. जो किसी को देख के जो हम अब्जॉर्ब करते हैं ना, लाइक ऑस्मोसिस, लाइक अ स्पंज वी अब्जॉर्ब, वैसे मेरे साथ हुआ था. I think that really helped me a lot in my performing abilities, because one is the skill and the other is to be able to perform and to keep improving.
जो वो एक चीज है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. वी विल ऑलवेज वांट बेटर ईच टाइम. हर एक बार एक परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हमको लगता है उसमें और एक ये अच्छा करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प्स अस ग्रो. हमेशा सीखते रहना चाहिए. करेक्ट. सेटिस्फाइड हो गए तो फिर क्या है. सब खत्म. सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए खुद के परफॉर्मेंस के बारे में. बहुत सही. आपने कोरियोग्राफी की शुरुआत कैसे की? कब आपको कोरियोग्राफी की चांस आया सबसे पहली बार? कोरियोग्राफी का इंटरेस्ट हमेशा था. जब हमने ये विशारद किया, अलंकार किया भरतनाट्यम में, तभी हमको छोटे छोटे पीसेस करना पड़ता था. और इतना हमने देखा हुआ है ना बचपन से, इतने आर्टिस्ट को देखा हुआ है, तो वो एक था कि ये लोग कैसे करते हैं, वो एक क्यूरियोसिटी थी. When I used to see artists like Malvika Sarukai or senior performers like Alar Melwali, I would always wonder ये लोग क्रिएट कैसे करते हैं. इनको आइडिया पहले आता है कि इनका गाना पहले होता है. पर ऐसे हुआ कि जब मैंने शुरुआत किया था, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है श्यामल पवार, उनका एक शो था जिसके लिए उन्होंने बोला कि आप सुब्रमण्य भारतीयार का कुछ कर सकते हो क्या. That's when I had come back from Andaman, and I was influenced by my visit to the jail over there. And I came up with this very small but impactful composition called Vidivu. It actually means liberation. It's not just freedom. But Subramanya Bharatiyar is a great poet from South India. He was a freedom fighter as well. And उनके जो पोइट्री और उनका जो लिटरेचर है वो लेके हमने एक छोटा सा पीस से शुरुआत किया था. बट या दैट वाज एक्चुअली द बिगिनिंग. What was your first experience as a teacher, as a choreographer, teacher like? Yeah, as a teacher, I have very few students. I have one senior student from the US who's very sincere, and a few of them from Mumbai. I believe that if I have interesting and invested students, I'm happy to handhold them. Sometimes I do take up mentorship projects. Recently, I'd mentored a very senior dancer who was doing her first choreography. जैसे मैं कर रही थी, तो उनका पहला एक नया कोरियोग्राफी था, उन पे उनको थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए था, तो वो करने का एक अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिला. और उसके थ्रू आई थिंक आई ऑल्सो लर्न अ लॉट. आई थिंक टीचिंग टीचर्स अस अ लॉट. हमको जो क्लैरिटी होता है वो अच्छी तरह से मिलता है, वो डांस फॉर्म के बारे में भी और कोरियोग्राफी के बारे में भी. सो दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस इन टीचिंग. Coming to choreography, choreography is an open canvas, right? It's like मनोधर्मा, जैसे म्यूजिक में होता है, वैसा ही जो है डांस में भी है. इट इज आवर ओन इमेजिनेशन, आवर ओन क्रिएटिविटी यूजिंग द वोकैबुलरी ऑफ डांस. जो फाउंडेशन है डांस का, जो डिसिप्लिन है वो आपका होना चाहिए. उसके बाद आप उसको अप्लाई करके आपका ओन पीसेस क्रिएट कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हो. एंड फॉर दैट देयर इज नो एंड. आपने जो परफॉर्मेंसेस अभी तक किए हैं उसमें आपने एक बार भरतनाट्यम और कथक का जुगलबंदी भी किया था. करेक्ट. सो उसके बारे में बताइए, वो कैसे एक्सपीरियंस था और भरतनाट्यम और कथक एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है? एक तो मैं बोलूँगी जो ये अपॉर्चुनिटी हमको मिला था, एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उनके साथ हमने ये जुगलबंदी किया हुआ है. पहली बार छोटा सा 10-15 मिनट का एक कॉम्पोजिशन में हमने जुगलबंदी किया. हमको ऐसा लगा कि हमको दोनों आर्ट फॉर्म्स का जो काबिलियत है उसको रखना चाहिए. वी शुड नॉट डाइल्यूट द हाँ, फाउंडेशन. दोनों का जो यूनिकनेस है हाँ, वो वो रहना रहना चाहिए. चाहिए. बट एट द सेम टाइम दोनों एक ही मोड पे तो चलते हैं. द डायरेक्शन इज वेरी सिमिलर, सो वी शुड कीप दैट अलाइंड. जैसे गुरु का एक श्लोक होता है, भाव तो एक ही होता है, आप कथक में करो या भरतनाट्यम करो, जो भाव आपको एक्सप्रेशंस जो होता है वो सिमिलर ही होता है. थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, because fundamentally that has come from North India. It follows a North Indian style of rhythm and music, and we follow the Carnatic style of music. And Bharatanatyam came from South India, from the temples of South India. So जो basis है वो अलग है,
बट जैसे आप बोलो कि कबीर का भजन, कबीर के दोहे जो है भरतनाट्यम में भी करते हैं, कथक में भी करते हैं। मीरा भजन हम्म। भरतनाट्यम में भी करते हैं, कथक में भी कथक होता में बिल्कुल करते हैं। या फिर जो जयदेवा का अष्टपति है वो तो हर एक जन करता है। है, सही है। तो सो यू नो व्हाट, म्यूजिक इज यूनिवर्सल, right? And expression of dance is universal, just that the foundation and the basics are a little different, so they can very well go together. So that was a wonderful experiment, and later we did a full 1 hour performance recently in the month of May, and we are hoping to do that more, because one, we are also learning from each other, and we are learning to collaborate not just with ourselves but also with the music, कि मुझे कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए उनके म्यूजिक पे और उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमारे कर्नाटिक म्यूजिक के लिए. इट्स रियली इंटरेस्टिंग इट्स ना। इंटरेस्टिंग एंड इट्स, वी आर लर्निंग फ्रॉम इट. अब तक आपने तकरीबन 50 से ज्यादा सोलो परफॉर्मेंसेस किए। आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस कौन सा था अब तक? हर एक परफॉर्मेंस एक एक बोलते हैं एक नेक्स्ट स्टेप होता है. एवरी टाइम वी ट्राई टू डू a little better than before. जैसे I just performed on Friday for a very special person. She's Dr. Lata Surendra. उनका 50th year of her teaching her school. So in that she made us a part of it. It was only a 10-minute performance, but I would say it was very satisfying. You know, one, the intention, जो इच्छा से वो हमको बुलाते हैं, जो सामान देते हैं और जिनके सामने हमको डांस करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो सारे गुरुज, मुंबई के गुरुज. सो इट्स अ ब्लेसिंग to be a part of such performances. At the same time, I recently premiered my work Ramamritam in Chennai, in the presence of very senior gurus in Chennai, and it was my own work on Rama for about 75 minutes. वाह। So that was very satisfying in Chennai as well. जस्ट रामामृतम के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्या है अभी वो एक शुरुआत हुआ, एक कॉम्पोजिशन, एक मुंबई बेस्ड वाग्यकारा बोलते हैं, जो लिरिक्स भी लिखते हैं और म्यूजिक भी कंपोज करते हैं, उनको वाग्यकारा बोलते हैं. एंड मिस्टर PS कृष्णमूर्ति सर हैं, मुंबई में थाना में रहते हैं. सो उनका एक कॉम्पोजिशन है. ऐसे ही बातचीत हुआ उनके कॉम्पोजिशंस के बारे में, और मुझे ये बहुत somehow I felt connected and I thought I should work on it. एंड वहीं से शुरुआत हुआ, एंड फिर वो बिल्डअप होने लगा. देन आई बिल्ट अ सर्टेन कनेक्शन with the deity also. I started asking myself many questions, जिसके आंसर्स मुझे थोड़ा बहुत ये कोरियोग्राफी के थ्रू मिला है. And it was very well received in Chennai. I'm planning to do it in Bangalore now on the 30th of November, the same वाह। production. एक सवाल मुझे हमेशा आता है, कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बेसिक नीड नहीं है, Correct. उसकी डेली नीड नहीं है। किसी के लिए आर्ट फॉर्म उसकी बेसिक नीड या उसकी नीड उसके लाइफ में जरूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? This I will answer you in two parts. One is recently हमको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट आया टू प्रेजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडरशिप थ्रू डांस एंड एक्सप्रेशन. नए तरीके से उनको भी स्टूडेंट्स जो MBA करते हैं वो स्टूडेंट्स को अप्रोच करना था. It was a wonderful experience for me, and I think the feedback has been great from the participants as well. The way to look at even skills like leadership and problem solving, जो core management skills हैं, that also can be connected through dance. For ओह, example, आप अगर बोलोगे कि हमने रामा के कथाओं से क्या सीखा है, उन्होंने सब कुछ सिखाया है. बिल्कुल आपका देखने का नज़ारा वैसे होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना. उनसे हमको बहुत कुछ मिल रहा है, खाली वो स्टोरीज नहीं है. हमको वो, इफ वी सीक देन वी विल गेट, राइट. तो मुझे ऐसा मानना है कि एक बैलेंस देता है ये सब एक्सपोजर जो है. आर्ट फॉर्म आप अगर कोई भी आर्ट फॉर्म लो, पोएट्री लो, पेंटिंग लो, या फिर म्यूजिक लो, या डांस लो, इट जस्ट हेल्प्स यू टू बैलेंस योर लाइफ
इन अ मच बेटर वे। जो आजकल आप देखते हो ये मेंटल इश्यूज जो होते हैं, इम्बैलेंसेस जो होते हैं, काफ़ी सारे जो चंचल होता है, मन जो चंचल होता है, मुझे ऐसा मानना है कि कोई भी आपका जो पैशन हो, जो आप परस्यू करोगे, जितना आपसे होता है, आई थिंक इट विल हेल्प यू टू बी अ मोर फुलफिल्ड पर्सन। ये आर्ट फॉर्म होता है, डांस है, थिएटर्स है या कोई भी, आज के ज़माने में एक हम जिसे बोलते हैं मिडिल क्लास घर से अगर कोई लड़की हो या कोई लड़का हो, तो वो फुल टाइम करियर करके भरतनाट्यम की तरफ देख सकता है। आ, देखिए हर एक जो है, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे थे, कोई भी जैसे अभी फोटोग्राफी हो गया, ये 20-25 साल पहले आपने तो खाली फोटोग्राफर्स को शादियों में, है ना, नहीं तो स्टूडियो में जब आप जाके बिल्कुल। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेते हैं तभी आपने सुना होगा। अभी अगर आप देखोगे, फोटोग्राफी इज सच अ फैंटास्टिक प्रोफेशन। फिल्म फोटोग्राफी से लेके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, अंडर सी फोटोग्राफी, क्या क्या हो गया, वो ऐसे एवॉल्व हुआ ना। तो वैसे ही भरतनाट्यम एज अ डांस फॉर्म पहले मंदिरों में होता था, मंदिरों से it came to king's palaces, then from there it came into big academies like music academy and big sabhas, and then from there when we were all in covid it came online to us, हमारा घर तक पहुंच गया, बिल्कुल। ठीक है। एंड नाउ इट इज रीचिंग फार एंड वाइड, उसका जो रीच है, दैट इज स्काई इज द लिमिट। so it is up to one to find their own path in the dance form, राइट। आप अगर टीचिंग करना चाहो तो आप टीचिंग करो, आपको अगर परफॉर्मेंस करना है तो उसमें आपको आपका राह बनाना चाहिए, आपका क्या गोल है उसके हिसाब से आपको बनाना चाहिए। सीखना तो बहुत ज़रूरी है, दैट आई विल ऑलवेज एनकरेज। क्या हद तक आपको सीखना है, कहाँ तक आपको उसको लेके जाना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू एंड अप टू योर पैशन एंड अप टू योर इन्वेस्टमेंट। हम जो भी परफॉर्म करते हैं लाइफ में, जो भी हम काम करते हैं, उससे कुछ गोल चाहिए, हमें कुछ चाहिए, उससे कुछ महत्वाकांक्षा होती है। भरतनाट्यम से आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, आपका क्या गोल है लाइफ में कि इससे आपको कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? देखिए अभी हम कर रहे हैं हमारे ओन प्रोडक्शंस जो है कोरियोग्राफी के, इसका भी काफ़ी आइडियाज़ हैं। जो हमको भरतनाट्यम एज अ लैंग्वेज, आई अंडरस्टैंड इट एज अ लैंग्वेज एंड आई वांट टू कम्युनिकेट इट टू पीपल। काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं उसमें जो मुझे और काम करना है। उसका लिस्ट है जो हम अभी सपने देख रहे हैं उसके बारे में। और हमको भी ऐसा एक एम्बिशन है कि काफ़ी अच्छे स्टेजेस में परफॉर्म करने का, और जो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, दैट इज़ माय पर्सनल गोल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है, जो कनेक्टेडनेस है भरतनाट्यम के थ्रू, जो हम काफ़ी सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। जैसे बच्चे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने बोला, वैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी हमने काफ़ी बार एक बार हमने एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था, उनको नवरसा के थ्रू काफ़ी सारे अच्छे एक्सपोजर्स दिया था, बहुत ही बढ़िया था। दैट गेव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। I would definitely like to see how I can connect with more people through this language of dance, whether it's students, whether it's teaching, people out of the box, like I had done recently, or with senior citizens, or see if there is a way in which I can make movement, a way to help people even in their physical imbalances. I feel movement can do a lot. जो हमने नाट्य शास्त्र में भी हमने जैसे सीखा था, हर एक अंग के लिए एक्सरसाइजेस जो हैं लिखे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी का शुरुआत वहीं से हुआ है। तो मुझे ऐसा भी एक सोच है कि उसको भी थोड़ा सा परस्यू करना चाहिए। हाउ आई कैन हेल्प पीपल थ्रू मूवमेंट्स दैट आई नो, दैट आई हैव लर्नड through my art form, to help people maybe in much better ways. वाह, थैंक यू सो मच सुजाता जी। स्वयंभू स्टूडियोज और ए टू जेड पॉडकास्ट की तरफ से Thank you. आपको हार्दिक शुभकामनाएं आपके अगले प्रवास के लिए।
आपके अगले परफॉर्मेंसेस के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज अ Thank you so प्लेजर टू much. बी अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए you. और आपकी टीम के लिए भी। थैंक यू सो मच। तो ये थे सुजाता रामनाथन जी। नृत्य को अपनी भाषा बनाई है इन्होंने। देखते रहिए स्वयंभू स्टूडियोज प्रेजेंट्स A to Z पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू।